गांव की गलियों में सुबह का उजाला फैलने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट के बीच खेतों से आती ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। रामू, जो गांव का सीधा साधा किसान था, हर दिन की तरह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता था। वो अपनी बूढ़ी माँ गोमती देवी का इकलौता बेटा था। गोमती देवी ने अकेले ही रामू को पाला था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत कर अपने बेटे को बड़ा किया था। वो रामू के लिए माँ भी थीं और पिता भी। उनका प्यार रामू पर कुछ ज्यादा ही था। वो दोनों जब भी खाना खाने बैठते तो गोमती बोलती, बेटा, तू खा ले पहले, मैं बाद में खा लूंगी। बेटा, खेत में ज्यादा देर मत लगाना, धूप तेज है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रामू भले ही बड़ा हो गया था, पर वो माँ के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। रामू की शादी दूसरे गांव की एक सुंदर लड़की कमला से हुई। कमला देखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही समझदार और चालाक भी। शादी के कुछ दिन तक सब बहुत अच्छा चला। घर में हंसी खुशी थी, माँ को बहू मिली और रामू को जीवन साथी। लेकिन वक्त के साथ कमला को एक बात खटकने लगी। रामू हर छोटी बड़ी बात में अपनी माँ की राय लेता था, चाहे कपड़े खरीदने हो या खेत में काम तय करना। सुनो, मैं क्या बोल रही थी कि इस साल खेत में सरसों की खेती करते हैं। सरसों बेचकर पैसे आ जाएंगे, उसके बाद हम कुछ सामान ले लेंगे। ठीक है कमला, पहले मैं माँ से पूछ लेता हूँ। माँ जो कहेंगी वहीं करूँगा। नहीं बेटा, हमें गेहूं की फसल करनी चाहिए। सरसों हमने पिछली बार की तो थी, और वैसे भी हमारे पास जो गेहूं हैं वो खत्म होने वाले हैं। सरसों हम बाद में कर लेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। कमला के चेहरे पर मुस्कान रहती, पर भीतर धीरे धीरे एक आग जलने लगी। उसे लगता था कि इस घर में असली हक माँ का है, उसका नहीं। उसने रामू को अपनी माँ से अलग रहने के लिए चाले चलना शुरू कर दिया। एक दिन कमला ने हल्की आवाज में कहा, रामू, तुम्हारी माँ मुझसे नाराज लगती हैं। रामू चौंकते हुए बोला, तुम ये क्या बोल रही हो कमला? कमला ने आंसू पोंछे और कहा, हर बात पर डांट देती हैं। खाना थोड़ा नमकदार हो जाए तो ताना दे देती हैं। मेरे जमाने में तो बहुएं समझदार होती थीं। मुझे लगता है उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ। रामू ने उसे चुप कराया। ऐसी बात मत कर। माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, पर वो दिल की बुरी नहीं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। कमला ने सिर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। वो जानती थी उसके आंसू का असर जरूर हुआ है। धीरे धीरे उसने रोज यही बात अलग अलग अंदाज में दोहराना शुरू कर दिया, कभी रोकर, कभी नाराज होकर, कभी उदास होकर। रामू अब हर बार थोड़ा और चुप हो जाता। दूसरी चाल उसने दूसरों के जरिए जहर फैलाना सोचा। कमला ने गांव की औरतों से दोस्ती बढ़ाई। वो पड़ोस में रहने वाली चाची से बोली, क्या करें चाची, सासू माँ मुझसे काम तो करवा लेती हैं, पर तारीफ कभी नहीं करती। कुछ न कुछ कमी निकालती रहती हैं। ऐसी बातें धीरे धीरे गांव में फैलने लगीं। अब हर कोई रामू से मिलने पर कहता, तेरी बीवी तो बहुत सीधी है, पर तेरी माँ जरा सख्त लगती है। रामू के दिल में पहला बीज जम चुका था। माँ की सख्ती अब उसे कठोरता लगने लगी। तीसरी चाल, शक का जहर। एक दिन कमला ने खाना खाते हुए कहा, रामू, दूध में कुछ अजीब स्वाद है, लगता है पुराना है। रामू बोला, अरे माँ ने ही तो उबाला है। कमला ने ध्यान न देते हुए कहा, हाँ, पर अब माँ की याददाश्त भी पहले जैसी नहीं रही। कहीं गलती से। वो बात अधूरी छोड़ गई। रामू कुछ बोला नहीं, मगर उस रात उसे माँ की हर हरकत पर ध्यान जाने अनजाने खुद ब खुद जाने लगा।
जब माँ ने गलती से नमक 2 बार डाल दिया तो वो झुंझलाकर बोला। माँ, अब जरा ध्यान रखा करो। गोमती देवी कुछ पल तक बेटे को देखती रह गईं। वो बेटा जो कभी आवाज ऊंची नहीं करता था, आज उन पर चिल्ला उठा था। उसके चले जाने के बाद गोमती की आंखों में आंसू आ गए। कमला ये सब देख लेती है। लगता है मेरी योजना काम कर रही है। अब बस मुझे आग में थोड़ा घी डालना होगा। उसके बाद मेरी योजना सफल हो जाएगी और इस बुढ़िया से आजागी भी। कुछ हफ्ते बाद कमला ने रामू से कहा। रामू, मैं मायके चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। क्यों? तुम्हें मायके क्यों जाना है? घर पर भी तो इतना सारा काम पड़ा हुआ है। थोड़ा मन भारी है। माँ जी से अब बात बात पर टकराव हो जाता है। मैं चाहती हूँ थोड़ा दूर रह लूं ताकि रिश्ता फिर अच्छा हो जाए। रामू ने हामी भर दी। ठीक है कमला, तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये दूर रहना ही उस रिश्ते की आखिरी सांस होगी। मायके जाकर कमला ने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों से बातें फैलाईं। माँ, सास मुझसे काम तो करवाती हैं पर इज्जत नहीं देती। रामू भी अब वही बोलता है जो सासू माँ कहती हैं। बेटी, क्या तुम सही बोल रही हो? तुम चिंता मत करो, मैं रामू से इस बारे में बात करूंगी। धीरे धीरे पूरा माहौल ऐसा बना कि लोग खुद रामू को समझाने लगे। रामू जब ससुराल कमला को लेने गया तो कमला की माँ ने कहा, बेटा अब तू अलग रह जा, माँ बूढ़ी है। पर कमला बेटी को भी तो चैन चाहिए। अगर ऐसे ही होता रहा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रामू कुछ नहीं बोलता। कमला वापस आई तो चुप रही। 2 दिन बाद कमला ने रामू से कहा, रामू, मैंने सोच लिया है। अगर तुम्हें माँ के साथ रहना है तो मैं अपने मायके लौट जाऊंगी। मुझे अब रोज रोज झगड़े सहन नहीं होते। रामू हैरान रह गया। कमला, ये कैसी बात कर रही है तू? मैं भला माँ से अलग कैसे रह सकता हूँ? मैं तुम्हें माँ से अलग नहीं करना चाहती, पर अब चैन से रहना चाहती हूँ। तुम चाहो तो खेत के पास एक छोटा घर बना लो। रामू सारी रात करवटें बदलता रहा। वो सुबह उठकर माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं खेत के पास एक झोपड़ी बना लेता हूँ। तू भी आराम से रह लेगी और हम भी। गोमती बोली। क्या हुआ बेटा? ये तो क्या कह रहा है? तू मुझसे अलग रहेगा? हाँ माँ, आप उसे बहुत परेशान करती हो और उसी की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन बेटा, मैं तो उससे कुछ नहीं कहती। मेरा विश्वास करो। माँ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगा। गोमती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू से कुछ नहीं कहा। वो आसमान की ओर देखकर बोली, हे राम, जिस बेटे को अपनी जान से ज्यादा चाहा, वो आज पराई बातों में आ गया। अब आप ही मेरा सब कुछ है। मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। रामू और कमला अब अलग घर में रहने लगे। कमला खुश थी, उसकी चाल काम कर गई थी। रामू कभी-कभी माँ से मिलने जाता, पर अब बातों में वो पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। एक महीने बाद कमला का असली चेहरा भी सामने आने लगा। कमला, अभी तक खाना नहीं बना? बहुत भूख लगी है। आज खाना आप खुद बना लो, मैं मायके जा रही हूँ। और हाँ, अपने कपड़े भी धुल लेना, मेरे हाथों में तेज दर्द है। धीरे धीरे उसने जाना कि माँ दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं। गांव की औरतें बताती, तेरी माँ अब अकेले खाना खाती है, कभी कभी तो आंसू भी पोंछती है।
रामू के मन में कुछ टूटने लगा। वो सोचता, क्या मैंने सच में गलती की? क्या मुझसे बड़ी भूल तो नहीं हुई? एक दिन गांव के लड़के ने आकर कहा, रामू भैया, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। क्या? माँ को क्या हुआ? रामू सब काम छोड़कर भागा। मां खाट पर लेटी थीं, चेहरा सूखा हुआ, आंखों में हल्की नमी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मुझे अब कोई शिकायत नहीं, बस तू खुश रहना। रामू रो पड़ा। माँ, मैंने तुझसे गलती की। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोमती देवी ने कांपते हुए हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और बोली, जिस घर में बहू बेटा मिलकर माँ को पराया कर देते हैं, उस घर का आंगन कभी खुश नहीं रह सकता। कुछ ही दिनों में गोमती देवी इस दुनिया से चली गईं। मां के जाने के बाद रामू बिल्कुल टूट गया। अब उसे हर बात याद आने लगी, मां की दुआएं, उनका खाना, उनकी सलाहें। कमला अब भी पहले की तरह ही थी, मगर अब उसकी आंखों में वो जीत की चमक नहीं थी। रामू उससे दूर दूर रहने लगा। उसने घर के बाहर मां की याद में एक तुलसी का पौधा लगाया। हर सुबह उसके सामने दीपक जलाता और खुद से कहता, माँ, अगर तेरी बात सुनी होती तो आज अकेला ना होता। कमला के मन में भी अब पछतावा था। वो जान चुकी थी कि उसने जो पाया वो असली जीत नहीं थी, वो एक ऐसा धोखा था जिसने घर की नींव ही तोड़ दी थी। मां का प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता, पर चालाकी अक्सर प्यार का मुखौटा पहनकर आती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।